अर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पूरी पंच परमेश्वर भगवान की जय। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक गजानन चंद्रनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की जय। आचार्य प्रमुख श्री समंत स्वामी महाराज की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशेष सागर जी महाराज की, प्रसम सागर जी महाराज की, सात सागर जी महाराज की, वर्षक दीपाणी माता की। हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में बैठते हैं और उनकी वाणी जन जन को कल्याण करने वाली है, समीची सुख को देने वाली है। उस समीची सुख को देने वाली वाणी का पाठ कर रहे हैं। हम सभी अनादि से संसार में हैं और संसार भी संतुष्टि से बढ़ता है। दीपक भैया, संसार भी संतुष्टि से बढ़ता है। सफलता से संसार बढ़ता है, असफलता से नहीं बढ़ता। संसार सफलता से बढ़ता है, सफलता से नहीं बढ़ता। व्यक्ति पापों में सफल होता है तो आगे बढ़ता है। व्यक्ति पापों में सफल होता है तो पाप करने के लिए बढ़ता है। पुण्य कार्यों में सफल होता है तो पुण्य कार्य के लिए बढ़ता है। आज खोजना सब कि हमारी भावी पर्याय क्या होगी। भावी पर्याय किसी दूसरे पूछने की आवश्यकता नहीं। भावी पर्याय हमारे परिणाम बताए हमारी भावी पर्याय क्या है। हमारी भावी पर्याय क्या है ये कोई दूसरा नहीं बताएगा, हमें खुद मालूम पड़ेगा हमारी पर्याय क्या है, हमारी संतुष्टि कहां है, हमें सफलता कहां मिल रही है। सभी भैया, हमें संतुष्टि कहां मिल रही है, सफलता हमारी कहां मिल रही है, यही बताएगा कि हमारी भावी पर्याय क्या है। एक शिकारी भी शिकार तब कर पाता है जब उसको सफलता मिलती है। दुराचारी भी दुराचार तब कर पाता है, आगे कदम तब बढ़ा पाता है उसको सफलता मिलती है, आनंद आता है, उसको आनंद आता है। एक पाप किया सफल हो गया, एक पाप किया सफल हो गया, अब अनेक पाप करेगा। प्रथम बार पाप किया और सफल हो गया, एक को सताया, सफलता मिल गई तो कोई प्रतिकार करने वाला नहीं मिला, अनेक को सताएगा, अनेक को सताएगा। पुण्य था उसके पास, पुण्य की महिमा है। सताता है कोई कुछ नहीं कर पाता, और एक पुण्यशील सताता है, लोग खड़े हो जाते हैं, पीछे होना पड़ता है, पीछे होना पड़ता है। ये स्थिति पाप मार्ग में भी बनती है, पापाचरण में भी बनती है, और शुभाचरण में भी बनती है, और शुद्धोचरण में भी बनती है। तीनों में बनती है स्थितियां। पुण्य के लिए, पुण्य जो है पाप करने के लिए आवश्यक है, पुण्य जो है पुण्य करने के लिए भी आवश्यक है, और पुण्य भगवान बनने के लिए भी आवश्यक है। पुण्य के बिना संसार की कोई वस्तु नहीं, कोई कार्य नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता। पाप कार्य करोगे तभी पुण्य चाहिए, पुण्य कार्य करोगे तब भी पुण्य चाहिए, भगवान बनना है तब भी पुण्य चाहिए। संतुष्टि, राठौर भाई, संतुष्टि,
आदमी व्यक्ति एक एक क्षण संतुष्ट होता है तब आगे बढ़ पाता है। परिणाम संतुष्ट करते तब आगे बढ़ पाता है, संतुष्ट ना हो तो आगे नहीं बढ़ पाता। अनेक जीव धर्म मार्ग में मन बना लेते हैं, हमें व्रती बनना है, हमें व्रती बनना, संयमी होना है, पर भावना बना पाते हैं पर कार्योपणन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? नहीं है पुण्य उनके पास। भावना बनाई, सामने विघ्न खड़े हो गए, लोग समर्थक नहीं, उस समर्थक हेतु नहीं मिले, उसके विरोध हेतु मिल गए। समर्थक हेतु नहीं मिले, विरोध हेतु मिल गए। व्यक्ति अपने बढ़ते हुए उत्थान के मार्ग से पतित हो जाता, नहीं कर पाता, प्रारंभ ही नहीं कर पाता, प्रारंभ। भाव बने, चलो भाई हम आज जो है उपवास करेंगे। भाव बने कि उपवास करते हैं। सोचता है भाई एक उपवास कैसे होगा, ऐसा करते हैं 2 घंटे के लिए छूट लेते हैं, 2 घंटे के लिए हम त्याग करते हैं, 2 घंटे के लिए त्याग किया। अब यदि उसका पुण्य है, आप देखना, यदि उसकी स्थिति अच्छी है, पुण्य का सहयोग है, भक्तव्य अच्छी है, तो 2 घंटे उसके शांति से निकलेंगे, उसके भाव बनेंगे आगे बढ़ाने। यदि उसकी भावता गोपनीय है तो 2 घंटे में इतनी वेदना हो जाएगी, इतनी समस्या खड़ी हो जाएगी, आगे बढ़ नहीं पाएगा। दीपक भाई आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये स्थिति व्रती बनने के भाव बने। उसने सोचा हम केवल अभ्यास के लिए व्रत पालन करते हैं, घर पे व्रती बनना है, पहले घर पे अभ्यास करते हैं। अरे घर पे ही अभ्यास नहीं कर पाएगा, कोई रोग हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और पुण्य का संयोग है, भक्तव्य अच्छी है, तो भावना भाएगा कि हम व्रती बन जाएं, व्रती बन जाएं, व्रत उसके निर्दोष पालन होंगे, मतलब अभ्यास में भी निर्दोष पालन करेगा, क्योंकि भव्यता उसकी अच्छी है। हम परिणाम अपने, देखो परिणाम, हम यहां सभा मंडप में बैठे हैं, सभा मंडप में बैठे, हमारे भावों की धारा क्या चल रही है, क्या चल रही है भावों की धारा? भावों की धारा अपने उत्थान की चल रही है, लोगों को छल के भावना चल रही है, पर के उपकार की भावना चल रही है, या निज उपकार की भावना चल रही है। 3 भावना है। एक तो दूसरे के अपकार की भावना, पहली दूसरे के अपकार की भावना, दूसरी दूसरे के उपकार की भावना, तीसरी निज के उपकार की भावना। तीनों विषय अलग है, तीनों विषय भिन्न है। अगर दूसरे की अपकार की भावना चल रही है, दूसरे को बुरा करने की भावना चल रही है, तो अब आप मत पूछने जाना किसी से कि आपकी भाई बराई क्या होगी। आपके परिणाम खोटे हैं तो आप समझ लो आपके दुर्गति भी नियत है। आपको अहंकार सता रहा है, अभिमान सता रहा है, अभिमान अहंकार में संतुष्टि आ रही है, आप पतन के बाधित बनने वाले हैं, पतित होने वाले हैं। आपको कषाय उद्रेक हो रहा है, कषाय सता रही है, आप पतन होने वाले हैं। क्रोध की स्थिति, क्रोध करने पर भी यदि आपके कार्य की संतुष्टि हो रही है, क्रोध किया, क्रोध से भी कार्य की संतुष्टि होती है, कार्य पूर्ण होता है, होता कि नहीं होता? अरे बहुत से लोगों क्रोध करने से कार्य बन जाते हैं, मान करने से लोग सम्मान देने लगते हैं, मायाचारी से कार्य सफल हो जाते हैं, लोभ करने से धन संचय होने लगता है। यदि ये स्थितियां बढ़ रही हैं, आपके कषाय की पुष्टि हो रही, तो आप समझ लेना आपकी भावी पर्याय दुर्गति को कराने वाली है, क्योंकि आप मगन हो जाएंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे। सभी भैया संतुष्ट हो जाएंगे, आपको लग गया कि हमारे क्रोध करने से सारे लोग हमारे अनुकूल हो जाते हैं, तो मतलब अब आपको क्रोध करने में आनंद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अरे आप लोग अपने जीवन में घटाओ, अपने परिणामों की धारा घटाओ। घर का मुखिया, उसको लगता है हम सब पर घर पर नाराज हो जाएंगे, सारे लोग नहीं सुनेंगे, हमारी सारी बात सुनेंगे,
नहीं सुनेंगे। और उसको ऐसा लगता है हम प्रेम से कहेंगे, उसे अगर प्रेम से उसका कार्य की हेतु होती है, सिद्धि होती है, तो प्रेम का सहारा लेता है। यदि क्रोध से कार्य मतलब सिद्ध होता है तो क्रोध का सहारा लेगा, मान का सिद्ध हो रहा है तो मान को सहारा लेगा, और मायाचारी सिद्ध हो रहा है तो मायाचारी का छल प्रपंच करेगा, छल प्रपंच करेगा, झूठ बोलेगा, एक अनेक युक्तियों को देगा, कार्य सिद्ध हो रहा है। पर ये पुण्यात्मा नहीं है, ये पुण्यात्मा पूर्व का है, पर वर्तमान का ये दुर्गति कराने वाला है। अरे पुण्यवान, प्रशस्त पुण्यवान तो वो है कि क्रोध कषाय करे, उसके कार्य सफल ना हो, कषाय करे और कार्य सफल ना हो। आप समझ लेना ये वर्तमान में पुण्य से हीन भले ही है, पर ये इसका उत्थान होने वाला है, उत्थान होने वाला है, क्योंकि क्रोध किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ, कार्य की स्थिति धर्मंतरिया नहीं हुई। अब क्या करेगा? वो क्रोध करने से डरेगा, क्रोध करने से डरेगा। मान किया, अहंकार किया, फिर भी सम्मान नहीं मिला, अब वो मान करने से डरेगा। मायाचारी सफलता को नहीं पाई, अब मायाचारी करने से डरेगा। झूठ बोलने से कार्य नहीं हुआ, झूठ बोलने से डरेगा। मायाचारी लोभ कर रहा है, फिर भी संचय नहीं हो रहा है, लोभ बना छोड़ेगा। मतलब कार्य की सफलता ही हमारी दुर्गति कराती है। अभी भैया, कार्य की सफलता ही हमारी दुर्गति कराती है, और कार्य की सफलता ही हमारा उत्थान कराती है, और कार्य की सफलता ही हमें भगवान बनाती है। एक एक समय की सफलता देखो आप, एक एक समय की सफलता। यदि आप अपनी सफलता खोजने लगोगे तो आप ये भी समझ लोगे हमारी दुर्गति होने वाली है, सुगति होने वाली है, या भगवान में हम भविष्य में भगवान बनने वाले हैं। तीनों स्थितियां वर्तमान में घट जाएंगी, तीनों स्थितियां घट जाएंगी। यदि पर के उपकार की भावना है तो आपका गति सुधरने वाली है। लोगों के परोपकार की भावना है, आपकी गति सुधरने वाली, अच्छी गति होगी। पर को छलने की भावना है, केवल अपने सम्मान प्रतिष्ठा की भावना है, अपने को ऊंचा दिखाने की भावना है, परिग्रह को संचय करने की भावना है, आपकी दुर्गति नियत है। और न पर के उपकार की भावना है, न पर के उपकार की भावना है, अपने उपकार की भावना है, तो आप समझ लो आप भविष्य में बनने वाले भगवान हैं। दीपक भैया, भगवान ने बनने वाले आप खोजो अपने परिणामों को कि आपकी गति क्या है। मत पूछना किसी से, केवली पूछने की आवश्यकता नहीं, आप ही केवली है, ऐसा मत। क्योंकि ये धाराएं सारी हमें समझ में आती है, हमारी धारा कहां जा रही है, सारी धारा समझ में आती है। केवल समय देने की आवश्यकता है, केवल इसको समय देने की आवश्यकता है। पर नहीं बता पाएगा कि आपकी धारा कहां है, आपकी धारा कहां जा रही है। आपके परिणामों की धारा आप ही जानते हैं। तीनों धाराएं हैं, दो धाराएं संसार में रुलाने वाली हैं, दो धाराएं संसार में रुलाने वाली, एक भगवान बनाने वाली है। यदि आप दो धाराओं में मग्न हैं तो आप समझ लो कि आप संसार में भ्रमण करेंगे, और इन दोनों धाराओं से संतुष्ट हैं आप, तो आप समझ लो कि आप भगवान बनेंगे, नियम से भगवान बनेंगे। संतुष्टि के बिना कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता। व्यापार भी आप करते हैं, व्यापार कब कर पाते हैं? जब धन का आगमन होता है, मतलब हमारा व्यापार बढ़ता है। यदि व्यापार नहीं बढ़े तो कुछ दिन तो आप जबरदस्ती कर भी सकते हो, आगे बढ़ा नहीं पाओगे। ऐसे ही कषायों का व्यापार तब तक बढ़ता है, उन्हीं का बढ़ता है जिन पर पुण्य होता है, अप्रशस्त पुण्य। जिनके पास अप्रशस्त पुण्य होता है उनका कषाय का व्यापार बढ़ता है। जिसके पास प्रशस्त पुण्य होता है उनका कषाय करने पर उनका व्यापार कषाय में घटता है, नहीं कर पाता कषाय का व्यापार, नहीं कर पाता।
और वर्तमान में परिणामों की धारा क्या है। अरे कितने लोग हैं यदि अच्छे कार्य करें तो धन नहीं आता। संसार में ऐसे भी व्यापारी हैं, ऐसे भी लोग हैं, यदि कोई अच्छा कार्य करे, मतलब ऐसा बिजनेस करें जिसमें हिंसा अल्प हो, तो उनका व्यापार नहीं चलता, उनका व्यापार नहीं चलता। और ऐसे व्यापार करें जिनमें हिंसा हो, बहुहिंसा हो, उनका धन आ रहा है, धन बरस रहा है। ये क्या है? आप कह सकते हो कि वो इतना दुराचारी, चोर, लुटेरा, पाप करने वाला, धन आ रहा है। अरे धन आ रहा है, दुर्गति का जो है भाजन बन रहा है, नरकों की तैयारी कर रहा है। पुण्य तो लेके आएगा पर अप्रशस्त पुण्य लेके आया, प्रशस्त पुण्य लेके नहीं आया, प्रशस्त पुण्य लेके नहीं आया। प्रशस्त पुण्य लेके आते, प्रशस्त पुण्य लेके आया होता तो जो है तो इसकी सफलता होती, सफलता नहीं मिलती। इसकी असफलता ही इसको वर्तमान करती सुख प्राप्ति में। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं जो चाहते हैं हम अपना उत्थान करें, हम अपना कल्याण करें, कल्याण करें। सब चाहते कल्याण करें, सब चाहते भगवान बने, सब चाहते भगवान बने, पर अपने परिणामों की धारा को नहीं संभाल पाते, परिणामों की धारा को नहीं संभाल पाते। राजा भाई परिणामों की धारा को नहीं संभाल पाते। पूर्व का उदय कर्माधीन है, पूर्व का उदय कर्माधीन है, पर वर्तमान के परिणाम हमारे कर्माधीन नहीं, हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। वर्तमान के परिणाम हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। कितने भी खोटे कर्मों का उदय हो, पूर्व के कर्म प्रेरक रूप में उपस्थित होते हैं, पर आप उसके जो प्रेरक कार्य कर रहे हैं उसमें आप प्रेरित मत हो, आपकी दुर्गति नहीं होगी, नहीं होगी दुर्गति। सरता बह रही है, सरता बह रही है, बाढ़ आ रही है, अनेक द्रव्य बह रहे हैं, अनेक वस्तुएं बह रही हैं। केवल तटस्थ देखो, आप केवल देखो, दर्शक बन के ये बह रहे हैं, बह रहे हैं, बहने दो, केवल देखते रहो, आनंद में रहोगे। यदि आप उसमें प्रवेश कर लिया तो क्या होगा? नदी में प्रवेश किया तो क्या होगा? क्या होगा? बह जाओगे। अपने परिणामों की धारा देखो दर्शक बनकर, मन के तूफानों को, कषायों को देखो तूफान बनकर। जब क्रोध आए तो शक्ति पैदा करो, क्षमता बनाओ, दृढ़ता बनाओ कि जो है देखने, दर्शक बनने की क्षमता हो, दर्शक बनने की क्षमता हो, प्रवेश करने की नहीं। प्रवेश करने वाले तो कायर होते हैं, नहीं झेल पाते अपने परिणामों की धारा को। वीर वो हैं परिणामों की कितने भी धारा खोटी हो, कितनी भी तूफान हो परिणामों में, फिर भी दर्शक बन के देखते हैं, वो वीर होते हैं। पूछो पाठनाथ से, पूछो पाठनाथ से, पूछो सुखपाल सुकौशल से। कर्मों की धारा खोटी थी, कर्मों की धारा, कर्मों का उदय खोटा था, पर विचलित नहीं कर पाए, विचलित नहीं कर पाए, विचलित नहीं कर पाए, इसलिए दुर्गति भी नहीं करा पाए। कर्म दुर्गति नहीं कराते, उदय काल दुर्गति नहीं कराता, उदय काल दुख भी नहीं देता, सुख भी नहीं देता, उदय काल सुख भी नहीं देता, दुख भी नहीं देता। हमारा उसमें प्रवेश ही हमें दुख दिलाता है, सुख दिलाता है। हम इतने समर्थवान बन जाएं, और जब भी जितने भी भगवान बने हैं, जितने भी भगवान बने हैं, जितने भी भगवान बनेंगे वो कब बनेंगे? जब अपने उपादान को संभाल लेंगे। उपादान संभाल लोगे, अंतर मूड में आप केवल को पालोगे। धर्म भैया, अंतर मूड में भगवान बन सकते हैं, अपने उपादान को संभालो। अरे आप तो अमूर्त आत्मा,
कैसी है? मूर्त है, अमूर्त है? अमूर्त है। आकाश द्रव कैसा है? आकाश द्रव कैसा है? अमूर्त। आकाश द्रव को आकाश जानते नहीं जानते? ये सारा जो स्थान है सब आकाश है, जितना भी द्रव्य है सब आकाश में ही है। आकाश को आप पीड़ित कर सकते हैं, विघात कर सकते हैं क्या? जब आप आकाश अमूर्तिक है, विघात नहीं कर सकते, तो आत्मा का विघात कैसे कर सकते हैं? चेतन आत्मा का विघात कोई कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? करो चिंतन। अनेक पर्याय निकल गई जीवन की, योही अनेक समय निकल गया, अपने जीवन का चिंतन करो, करो चिंतन। नहीं तो ये पर्याय यूं ही निकल जाएगी, रतन कोड़ियों के भाव बेच दोगे आप, रत्नों का कार कोड़ियों के भाव कर दोगे। ये रत्न है मनुष्य, रतन मनुष्य पर्याय रत्न है, रत्नों का खजाना है। ये रतन तभी उपयोगी है, ये मनुष्य पर्याय तभी इसकी उपयोगी है, ये सिर्फ संयम हो, साधना हो, परिणामों की धारा हो। संयम के साथ संयम ही नहीं, संयम भेष का नहीं, परिणामों का संयम, परिणामों का संयम। भेष का संयम तो अनंतवाद धारण किया, अनंतवाद धारण किया भेष का, पर परिणामों का संयम धारण नहीं कर पाए। यदि परिणामों का संयम धारण कर लिया होता तो इस पंचम काल में नहीं जन्म लेना पड़ता, नियम से नहीं लेना पड़ता, पंचम काल में जन्म नहीं लेना पड़ता, नहीं लेना पड़ता। एक बार मन बनाओ। हर व्यक्ति कहता है कि भैया, हर चाहता है कि हर व्यक्ति हर चीज का स्वाद ले ले, मन रहता नहीं अमुक वस्तु भाई इसका भी स्वाद ले लो, इसका भी स्वाद ले लो। एक बार बूढ़ी बनने का भी स्वाद लो, एक बार आलका बनने का भी स्वाद तो लो, पीछी कमंडल लेने का स्वाद भी लो। केवल भेष का नहीं, परिणामों का, भेष का नहीं, परिणामों का। कषाय को स्वाद बहुत दिया है, कषाय से युक्त होकर स्वाद लो, कभी करो प्रसाद। असाध नहीं है, साध है, असाध नहीं है, असाध नहीं है, कुछ भी असाध नहीं है। हमने असाध मान लिया है, असाध मान लिया अशोक भैया, इसलिए दूर हैं, दूर हैं अपने सुख से, अपने को नहीं जान पा रहे हैं, पर के जानने में ही, पर को मनाने में ही जीवन गुजार रहे हैं, बच्चों को संभालने में ही जीवन गुजार रहे हैं, अपने तन की प्रशंसा में, अपने कषायों के पोषण में ही आनंद मान रहे हैं। अरे दूसरे हमें आनंदित कर सकते हैं क्या? दूसरे में आनंदित कर सकते हैं क्या? कौन कर सकता है? अमूर्त आत्मा को कौन सुखी कर सकता है? कौन दुखी कर सकता है? जिसको कोई विघात नहीं कर सकता, जो किसी को पीड़ित नहीं कर सकता, जो किसी से पीड़ित नहीं होता, उसको कौन दुखी कर सकता है? ये दुखी हमारे निज के परिणामों की धारा है, दुख हमारे परिणामों की धारा है, सुख भी हमारे परिणामों की धारा है। परिणामों को खोटे करोगे तो दुर्गति का बात हो जाओगे, परिणामों को पतित करोगे तो दुर्गति के पात्र हो जाओगे, परिणामों को ऊर्ध्वगमन करोगे तो सुखी हो जाओगे। दोनों कार्य हमारे हाथ में है, दोनों पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। दीपक भैया, गृहस्थ जीवन में भी जब तक गृहस्थ जीवन से नहीं निकले हो, आपको समता देखो, समता की धारा देखो, अपने अंदर समता की धारा देखो, समता को बढ़ाओ। हमें लगता है कि हम मोक्ष मार्ग में नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, आप गृह में रहो, परिवार में रहो, अपनी समता की परख करो। यदि आपका समता की परख है, समता के परिणाम की धारा बन रही है, तो आप
घर में रहकर भी मोक्ष मार्गी है। क्षमता नहीं है तो आप अणुव्रती बन जाओ, महाव्रती बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, महातपस्वी बन जाओ, आप संसार मार्गी हैं। बगैर क्षमता के कोई साधना प्रारंभ नहीं होती, बगैर क्षमता के कोई मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। पूज्यता मिल सकती है पर पूज्य नहीं हो सकते। पूज्यता मिल सकती है, भेष पूजता दिला सकता है पर पूज्य नहीं बना सकता। पूज बनने के लिए परिणामों को निर्मल करना पड़ेगा, दूसरे को ठगने के भाव को छोड़ना पड़ेगा, मायाचारी को छोड़ना पड़ेगा, छल प्रपंच को छोड़ना पड़ेगा, झूठ का त्याग करना पड़ेगा। आचार्य भगवान यहां क्या कह रहे हैं? स्वापी देवो भी देव स्वा जायते धर्म प्रविशात कापी नाम भवेत अन्ना शब्द धर्माचरण। देव भी स्वान हो जाता है, स्वान भी देव हो जाता है। किससे? पाप परिणाम है तो देव भी स्वान बन जाता है, और प्रशस्त परिणाम है तो स्वान भी देव बन जाता है। कापी नाम भवेद अन्य संपद धर्माचरण। अरे धर्म तो एक अद्भुत संपत्ति को देने वाला है, अद्भुत संपत्ति को देने वाला है, और पाप दुर्गति कराने वाला है। तीनों धाराएं हमारे पास हैं, तीनों धारा हमारे पास, मनुष्य जन्म तीनों धारा प्राप्त कर सकते हैं। अब परिणाम को चिंतन करो कि हमारी गति आगे वाली क्या होगी। यदि हमारा कषायों के पोषण में ही आनंद आ रहा है तो आप समझ लो हमारी दुर्गति होना नियत है, नियत है दुर्गति होना। यदि कषाय के उपशमन में, मतलब कषाय की मंदता में हमें आनंद है, दूसरों के उपकार की भावना में आनंद है, तो आप समझ लो कि आप संसार के सुखों को प्राप्त कर लेंगे। और यदि निज उपकार की भावना है तो आप समझ लो कि आप भावी भगवान बनने वाले हैं। तीनों धाराएं आपके पास हैं, चिंतन करना, अपनी परिणामों को देखना, अपने भावी पर्याय को निहारना। बोलिए आचार्य महाराज की